आपके दैनिक जीवन में ये सवाल एक ना एक दिन जरूर आया होगा कि आखिर कितनी बड़ी है हमारी पृथ्वी, जिस धरती पर हम लोग रहते हैं इसका आखिरी छोर कहाँ पर है। किसी ने आज तक आखिरी छोर तक पहुंचा है या नहीं, या फिर पृथ्वी के आखिरी छोर तक जाना मुमकिन भी है या नहीं। तो चलिए जानते हैं। ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर पृथ्वी की आकार कैसा है और हमारी पृथ्वी किस प्रकार से सौरमंडल में है। तो चलिए जानते हैं। हमारी पृथ्वी फुटबॉल के जैसे गोल है और हमारी पृथ्वी सौरमंडल में स्वतंत्र रूप से सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी के सतह पर जब हम लोग रहते हैं तो हमें बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होता कि हमारी पृथ्वी गोल है। हमें लगता है सपाट की तरह चपटा हुआ है। जब हमें कोई बताता है कि पृथ्वी गोल है तो हमें लगता है हम इसके आखिरी छोर पर जाएंगे तो नीचे ही गिर जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पृथ्वी फुटबॉल के आकार जैसे गोल है और हमारी पृथ्वी जैसे हवा में अटका हुआ फुटबॉल की तरह दिखाई देती है। हमारी पृथ्वी प्याज के जैसे कई सारे लेयरों से मिलकर बना है और हम लोग ये फुटबॉल के जैसे पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदरूनी भाग कुछ इस प्रकार से है और हम लोग पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊपरी परत पर रहते हैं और इसी परत पर हमारा घर है। हमारे पूरे पृथ्वी का वजन 5.972 गुना 10⁻24 किलोग्राम इतना अनुमानित किया गया है और पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव का न्यूनतम दूरी मात्र 12,742 किलोमीटर है। और जिस प्रकार चींटी एक फुटबॉल के ऊपर किसी भी दिशा में जा सकती हैं, उसी प्रकार हम लोग इस पृथ्वी के ऊपर किसी भी दिशा में जा सकते हैं। अब हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आया होगा कि चींटी तो फुटबॉल के ऊपर किसी भी दिशा में आसानी से किसी भी दिशा में जा सकती है, लेकिन हम लोग गोले के नीचे आने पर नीचे क्यों नहीं गिरते। तो इसका असली कारण है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी सभी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करके रखती है, जिसके कारण हम लोग नीचे नहीं गिरते। अब सवाल ये था कि आखिर पृथ्वी का आखिरी छोर है या नहीं, अगर है तो कहाँ है। चलिए हम आपको एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। अब आपको पृथ्वी का अंत खोजने के लिए किसी एक दिशा में जाना होगा और अपने हिसाब से कोई भी दिशा चयन कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं आपने उत्तर दिशा चयन किए और अब आप यात्रा शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, रास्ते में बहुत सारे समुद्र, जंगल, पहाड़ से होकर गुजरना पड़ेगा और अब आप यहाँ से उत्तर दिशा चलना प्रारंभ कर दिए और जाते जाते उत्तरी ध्रुव के इस बिंदु पर पहुँच जाइएगा और उसके बाद आप इसी लाइन पर आगे की तरफ चलते जाइएगा तो फिर दक्षिण ध्रुव के इस बिंदु पर पहुँच जाइएगा और उसके बाद आगे चलते जाइएगा तो आप भारत में फिर उसी स्थान पर पहुंच जाइएगा जहां से आपने यात्रा शुरू किए थे। तो अब आप ही बताइए, पृथ्वी का कोई आखिरी छोर है या नहीं। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये सवाल आपके भी मन में जरूर आया होगा कि आखिर जमीन के अंदर कितना पानी है। तो चलिए जानते हैं। दुनिया के किसी भी जगह बोरवेल यानी होल करो पानी निकल ही आता है। समुद्र का तो हमें पता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जमीन के अंदर कितना पानी मौजूद है। ये तो हमने बचपन में ही पढ़ा होगा कि पृथ्वी का सतह का 71% हिस्सा पानी का है। आपको बता दें कि 97% पानी समुद्र में है, वही 0.001% पानी बादलों में है और सिर्फ 0.6% पानी नदियों या तालाबों में है। और जमीन के अंदर की बात किए जाए तो 1.6% पानी जमीन के अंदर है और ये सब मिलाकर पीने लायक पानी सिर्फ 3% है, जिसमें हम 0.6% पानी ही पी सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।